ठीक है। इन 1990 a 4-year girl was diagnosed with ADA deficiency. ADA is adenosine deaminase एंजाइम है, डेफिशिएंसी। तो एक एंजाइम है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनके ऊपर से अमीन ग्रुप को हटा रहा है, डीअमीनेज। ठीक है। तो ये जो एंजाइम है, इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर इम्यून सिस्टम टू वर्क। ठीक है। तो अगर ये डिजीज़ होगा तो उसका इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा। तो अब इस केस में क्या क्या उसके पास ऑल्टरनेटिव्स थे, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो गई। तो व्हाट वर दी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, इनमें से कौन कौन से ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट दैट वाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये एंजाइम होता किस में, हमारे ब्लड सेल्स में। इन लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारे ब्लड सेल्स हैं। तो इस इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट तुम जानते हो, जैसे अगर किसी के अंदर ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं बनते तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट देकर उसको ठीक किया जा सकता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिस डोनर का होगा, उस डोनर के अंदर तो वो एंजाइम का जीन होगा, इसके पास नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये थोड़ी देर तक रहेगा। पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, वी विड रिक्वायर अ डोनर, जैसे फ्यू मंथ्स के बाद फिर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए होगा। जितने मंथ तक वो बोन मैरो रहता है बॉडी में, तब तक ब्लड सेल्स रहते हैं वो रहेगा। उसके बाद उसको फिर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर लेना पड़ेगा। तो दिस वुड रिक्वायर रेगुलर सर्च फॉर डोनर आफ्टर सम टाइम्स। तो ये वाला एक जीन थेरेपी का मेथड नहीं है, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है। ये वाली बात समझ में आई। सेकेंड इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। सेकेंड मेथड क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ठीक है। एडी एंजाइम इज गिवन बाय इंजेक्शन। एडी एंजाइम को दिया जाता है बाय इंजेक्शन। ये वाले में प्रॉब्लम क्या थी, इट रिक्वायर्स अ डोनर, और डोनर को मैच होना पड़ेगा। ठीक है। ये दोनों अप्रोचेस ट्रीट कर सकते हैं, बट दे आर नॉट क्यूरेटिव अप्रोचेस, यानी कि ये दोनों से ये डिजीज़ ठीक नहीं होती। ठीक है। तो थर्ड एक और तरीका है, दैट इज यूजिंग जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी कैसे यूज़ किया, जीन थेरेपी को यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, उस इंसान से या उस गर्ल चाइल्ड जो थी उसके हाथ से हमने ब्लड ले लिया, और ब्लड में से कुछ कल्चर सेल्स, लिम्फोसाइट के सेल्स को ग्रो कराया। किसको ग्रो कराया, लिम्फोसाइट्स को। और लिम्फोसाइट्स को यूजिंग अ cDNA वेक्टर के थ्रू, उसके अंदर cDNA के थ्रू हमने ADA का जीन को क्या कर दिया, ट्रांसफर। उसके ब्लड सेल्स निकाले लैब में, और ब्लड सेल्स के अंदर वेक्टर के थ्रू हमने क्या कर दिया, अपना जीन डाल दिया। अब जो ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये है भी उसके डोनर के नहीं है, और इसमें हमने इंजेक्शन भी नहीं दिया। इसमें किया क्या, हमने उसके जो अभी लिविंग सेल्स थे उनको ठीक कर दिया यूजिंग वेक्टर। ठीक है। इसको फिर रिटर्न कर दिया इसकी बॉडी में। तो इससे होगा क्या, जितना टाइम तक लिम्फोसाइट सर्वाइव करेंगे, उनका जो
टाइम पीरियड होगा 120 दिन या 150 दिन या एटसेट्रा, तब तक के लिए वो ब्लड सेल्स जो हैं वो नॉर्मली एक्ट करेंगे। तो ये एक जीन थेरेपी का एक मेथड था जो पहली बार किया गया था। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट क्यूरेटिव, तो अगर हम देखें तो इससे भी क्योर नहीं हुआ। तो क्यूरेटिव क्या हो सकता था? एक पॉसिबिलिटी थी, इफ दिस अप्रोच वाज डन इन द एम्ब्रियोनल स्टेज, जो उसके बोन मैरो के सेल्स थे उसी टाइम पर अगर ये कर लिया होता तो उसकी बीमारी हमेशा के लिए क्या हो जाती, ठीक हो जाती। पर क्योंकि वो 4 साल की हो गई और उसके सेल्स डिफ्रेंशिएट हो गए और उन सेल्स को निकालना जिससे बोन मैरो से लिम्फोसाइट्स बनता है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो कभी भी क्यूरेटिव अप्रोच तो नहीं लगा पाएंगे। तो ये पॉइंट समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये होता है कि हमारा ब्लड बनता तो बोन मैरो से है, तो हम क्या करते हैं, बोन मैरो किसी और इंसान की जो उसके आप रिलेटिव होगा उससे उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया। अब ये बोन मैरो नॉर्मली एक्ट करेगी, अपने ब्लड सेल्स बनाएगी, पर ये जेनेटिकली तो उस इंसान के ब्लड सेल्स होंगे जिसकी ये बोन मैरो है। तो इस वजह से ये एडीए से तो बचा रहेगा, पर बोन मैरो भी रिपीटेडली बार बार ज़रूरत पड़ता है डोनर, जैसे 1 साल या जितने टाइम तक वो बोन मैरो के सेल्स सर्वाइव करते हैं, फिर वो फिर से डोनर चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसका मेथड, जीन थेरेपी का जो मेथड है उसको वर्ड्स में लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द, लिखें, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द blood of the patient are grown in a culture outside the body, a functional ADA cDNA, एक फंक्शनल ADA का cDNA using a retroviral vector, is then introduced in the lymphocyte, in lymphocytes. ठीक है, however these cells are not, तो ये मेथड क्या कहलाएगा, इसको क्या नाम दे सकते हैं? हम दे सकते हैं इसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। दीज आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, बट ये इमॉर्टल नहीं है, अगेन दे विल डाई। ठीक है, तो व्हाट कुड बी अ परमानेंट क्योर? तो ये सिंस ऑल ऑफ देम इज नॉट अ परमानेंट क्योर, तो व्हाट कुड हैव बीन अ परमानेंट क्योर फॉर दिस? So you will say, if gene isolate from the marrow cells, if gene isolate from marrow cells, यानी बोन मैरो के सेल्स जो एडीए प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग एडीए is introduced into the cells at embryonal stage, into cells at embryonal stage। यानी बोन मैरो का हमें चाहिए होगा क्या? बोन मैरो का जीन चाहिए होगा जो नॉर्मल एडीए प्रोड्यूस कर सकता है, और वो एम्ब्रियोनल स्टेज में डालना पड़ेगा, ब्लड का नहीं, बोन मैरो, राइट? तो ये वाली बात समझ में आई। जीन थेरेपी क्या है और फर्स्ट जीन थेरेपी किस में करी गई थी? ठीक है, नेक्स्ट